सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन। चोपता महोत्सव में लगाई घोषणाओं की झड़ी। जखोली के दिग्घर में जल्द शुरू होगा सैनिक स्कूल। 5 नवंबर को पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा। पीएम के दौरे का विरोध करेंगे तीर्थ पुरोहित। आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। केदारनाथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का विरोध। आप नेता कर्नल अजय कोडियाल ने कहा, देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करे सरकार, पहले की व्यवस्था लागू करने की रखी मांग। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का बदला मिजाज। पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार। अब तेजी से बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 8 नए मरीज मिले और 5 महीने के संक्रमित बच्चे की उपचार के दौरान मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या 152। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर देहरादून से है। 5 को पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा है। पीएम के दौरे का विरोध करेंगे तीर्थ पुरोहित। वहीं 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ ही आक्रोशित पुरोहितों में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी भी दी है। उच्च स्तरीय समिति में तीर्थ पुरोहितों को शामिल न किए जाने का आरोप भी लगाया। तीर्थ पुरोहितों ने 3 नवंबर को केदारनाथ कूच का ऐलान भी किया। 5 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए तीर्थ पुरोहित ने ऐलान कर दिया है। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ दौरा है और पीएम के दौरे का तीर्थ पुरोहित विरोध करेंगे। और 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करने का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए वरना उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया गया और उन्होंने बिना केदार बाबा के दर्शन के वापस लौटना पड़ा। तो किस तरीके से आक्रोश है आप इस बात से समझ सकते हैं तीर्थ पुरोहितों का। अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा केदार के दर्शन करने का इनका कार्यक्रम है। तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उनके इस फैसले के विरोध में जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का विरोध करेंगे। 3 तारीख को तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, ये सभी केदारनाथ धाम का कूच करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध होता है तो इससे राज्य सरकार की फजियत होना तय है वरना। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसको लेकर के टेंशन की स्थिति में है, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों का जिस तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा है उससे राज्य सरकार असमंजस में और संभवतः कोई जल्दी जो है कोई बड़ा फैसला देवस्थानम बोर्ड को लेकर के सरकार कर सकती है। अंकित, ये कोई पहला मसला नहीं है। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की बात हमेशा उठती रही है और लगातार इसका विरोध भी होता रहा है। बिल्कुल वरना आपने सही कहा, क्योंकि जब से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से देवस्थानम बोर्ड को लाया गया, इसमें उत्तराखंड राज्य के 51 मंदिरों को शामिल किया गया, तो लगातार तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर के तमाम तीर्थ पुरोहित हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और अब उनका आक्रोश इस तरीके से देखने को मिला है कि खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनके कार्यकाल में इस एक्ट को बनाया गया था, उन्हें कोई बाबा केदार के दर्शन नहीं करने दिए गए। तो वरना आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके का आक्रोश तीर्थ पुरोहितों का है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे का वो विरोध कर रहे हैं, यानी कि तीर्थ पुरोहित अब आर पार की लड़ाई में है और उन्होंने प्रदेश भर में प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। अंकित, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा 5 नवंबर को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिवाली आ रही है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से खबर है। कोविड वैक्सीनेशन मेले का मेगा लकी ड्रॉ आज है। डीएम डॉक्टर राजेश कुमार की मौजूदगी में निकाला जाएगा लकी ड्रॉ और कोरोना रोधी टीके के दोनों डोज लगाने के लिए जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ योजना की शुरुआत की है और कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10 बजे निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। कोरोना रोधी टीके के दोनों डोज लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत भी की गई है और आज शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। परेड ग्राउंड देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और पुरस्कार वितरण सीएम धामी विजेताओं को करेंगे और पुरस्कार वितरण विजेताओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी, एलईडी टीवी के साथ ही साउंड सिस्टम और डबल डोर रेफ्रिजरेटर जैसे पुरस्कार भी दिए जाएंगे। परेड ग्राउंड में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा और सीएम धामी विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। विजेताओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी, एलईडी टीवी के साथ ही साउंड सिस्टम भी पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा। उत्तरकाशी से खबर है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी दौरे पर धामी हैं। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री धामी ने मंडी की बड़ी सौगात दी है और सीएम धामी ने संबोधित किया है कि आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिलेगा। नौगांव में पुष्कर सिंह धामी के आने से पहले मंच पर बैठने को लेकर हंगामा भी बहुत हुआ। पुरोला विधानसभा के कार्यकर्ताओं में खूब गुटबाजी भी दिखाई दी। तो खबर यहां पर उत्तरकाशी से बता रहे हैं आपको, नौगांव में पुष्कर सिंह धामी के आने से पहले हंगामा भी नजर आया और मंच पर बैठने को लेकर ये हंगामा हुआ। पुरोला विधानसभा के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी भी दिखाई दी। और उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको, उत्तरकाशी के यमुना घाटी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी ने मंडी की बड़ी सौगात दी है और धामी ने अपने संबोधन में कहा है कि वो आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देंगे। नौगांव में पुष्कर सिंह धामी के आने से पहले मंच पर बैठने को लेकर के हंगामा भी हुआ। तो खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं, पुरोला विधानसभा के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नजर आई और मंच पर बैठने को लेकर हंगामा भी देखने को मिला।
प्रदेश के सीएम रुद्रप्रयाग जिले के चौपता में आयोजित तल्ला नागपुर औद्योगिक विकास कृषि और पर्यटन महोत्सव में कहा कि जखौली के दिगधार में सैनिक स्कूल का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। वहीं उन्होंने तुंगनाथ भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल में आयोजित 1 दिवसीय तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि पंच केदारों के आंचल में बसे भूभाग को विश्व में बड़ी श्रद्धा से जाना जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री यहां पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में घसियारी जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मक्कूमठ गांव को एकीकृत आदर्श और कृषि ग्राम बनाने की घोषणा भी की। मैं जब जनपद स्तर के भ्रमण पर आऊंगा तो मैं शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है, केदारनाथ जी में जो उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे और इस प्रकार का भव्य स्थान उनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है और सैकड़ों वर्षों में कभी किसी की सोच उस दिशा में कार्य सर केदारनाथ में आज है पूर्व सीएम का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नौगांव विकासखंड के दौरे पर हैं और जहां पर मुख्यमंत्री ने 8,523.55 लाख की 9 योजनाओं का लोकार्पण और 15 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 50 से ज्यादा योजनाओं की घोषणा भी की। नौगांव क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग किसान मंडी का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमारी सरकार कई जन कल्याणी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी रवायती समृद्ध परंपरा जो है उस परंपरा के जो क्षेत्र में वहाँ पर इतनी बड़ी बागवानी का क्षेत्र है, वहाँ पर उसका भी शिलान्यास किया है और यहाँ पर भी शिलान्यास स्थल का निर्माण कार्य किया जाएगा और निकट भविष्य में हम इस क्षेत्र में रवाई जौनसार जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए फलों और बागवानी के क्षेत्र में हमारी सरकार यहाँ पर जो है हर तरीके से कि ये क्षेत्र बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए काम करेगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जरूरी चीजें होंगी उसको लगातार हम लोग अमल में लाएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये कार्य लगातार आगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम पहुंच चुके हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद से ही सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया था। अब नगर निगम में शामिल किए जा रहे 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भी नगर निगम में शामिल न होने की मांग पर अड़ गए। इस संबंध में नगर निगम में शामिल होने जा रहे 7 गांव के प्रधानों ने जिला प्रशासन को अपना आपत्ति पत्र सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही जिन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है वो सभी कृषि पर निर्भर गांव हैं। नगर निगम में शामिल होने के बाद ग्रामीणों से उनकी कृषि भूमि भी छिन जाएगी। जो पत्रकार वार्ता की गई थी वो इसलिए की गई थी कि शासन द्वारा जो आपत्ति मांगी गई है उसमें बहुत कम समय दिया गया है, सिर्फ 7 दिन का समय, और त्यौहार का टाइम चल रहा है, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने सरकार ने सिर्फ हम लोगों को 7 दिन का समय दिया है, आपत्ति मांगने का समय दिया, और इतने कम समय में आपत्तियां मांगना नामुमकिन है। और ये जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मैं बोलना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी जितनी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जितनी भी ग्राम प्रधान हैं, वो 6 ग्राम प्रधान महिलाएं हैं और मैं खुद एक महिला हूं, और हम महिलाओं को हमारी टांग खींचने का काम किया जा रहा है, हमें पीछे करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से इस तरीके और जो सरकार जो खुद नियम कानून तोड़ रही है सरकार, क्योंकि मंत्री जी ने ओपन खुले मंच में बोला है कि सारे नियम कानूनों को दरकिनारे करते हुए मैं नगर निगम बना रहा हूँ। तो मंत्री जी के मुंह से ये बात कहना शोभा नहीं देता है कि आप खुद नियम बनाते हैं, खुद नियम तोड़ते हैं, तो कानून भी आपने अपने हाथ में लिया हुआ है, तो जनता की बात कौन सुनेगा। हम जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बुलाई गई है बैठक, वो इसलिए कि जो एकदम ही जो ये निर्णय लिया गया है कि नगर निगम में सम्मिलित होने का, तो हम इसके विरोध में यहाँ पर हमने ये बात रखी है कि ये इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा फैसला और इतने जल्दी हम ये फैसला ले लिया है, तो ये एक तरफ से गलत है।
खबर लाल कुआं से है, जहां विधानसभा से हर पार्टी के इतने प्रत्याशी मैदान में है कि उंगली में गिनती करते करते उंगलियां कम पड़ जाएंगी। आप पार्टी के विधानसभा प्रभारी के तौर पर पूरी विधानसभा में आप पार्टी का ही गुणगान कर रहे हैं और 2022 में आप पार्टी की सरकार आने का वादा भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर सत्ता में काबिज होंगे तो उत्तराखंड एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। उत्तराखंड में 2022 में आम आदमी पार्टी आएगी, भारी बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर बनेगी और उत्तराखंड की जनता भी आप समझ चुकी है, इनके छलाव में आने वाली नहीं है। हर आदमी त्रस्त है और वो हर समझता है। आज यहाँ उत्तराखंड का आदमी बहुत मेहनती भी है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, बुद्धि का प्रयोग इस बार करेगा। बिल्कुल वो एक ऐसा उत्तर देगा कि ऐसी सरकार बनाएगा जिससे कि भविष्य के लिए, बच्चों के लिए और विकास के लिए एक लाइन तैयार हो जाएगी। क्या मॉडल रूप में फिर एक बार जनता देखना चाहेगी इस प्रदेश को, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर खड़ी है? आम आदमी पार्टी 2022 में यदि उत्तराखंड में सत्ता में आती है, उत्तराखंड एक मॉडल के रूप में विकसित होगा और पूरे भारतवर्ष में एक मॉडल के रूप में एक प्रचारित होगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में एक बार फिर से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल तीर्थ पुरोहितों की ओर से लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है और लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसको देखते हुए सीएम धामी ने कुछ दिनों पहले तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें 30 सितंबर तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके विरोध में आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर तीर्थ पुरोहितों ने पूजा पाठ के साथ ही बाजार बंद कर दिया। इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम पहुंचे और जहां पंडा पुरोहितों ने उनका विरोध किया और उन्हें केदारनाथ धाम में दर्शन नहीं करने दिए। वहीं पंडा पुरोहितों के विरोध के बीच 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम भी आ रहे हैं। उनके आगमन से पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी भी परेशान है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड पर चिड़ीरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके विरोध में लगातार तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को देखते हुए 11 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी की तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर से पहले कोई सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय न लिए जाने से तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। यही वजह है कि गंगोत्री यमुनोत्री में पूजा पाठ और बाजार को बंद कर तीर्थ पुरोहितों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि फिलहाल सरकार अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहाँ पर केदारनाथ के दर्शन नहीं कराने दिए गए हैं और उनको वापिस धक्का भी दिया गया है। क्या देवस्थानम बोर्ड को वापिस लिया जाएगा कि उसमें कार्रवाई किया? हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हम उसका समाधान निकालेंगे। सीएम साहब सैनिक स्कूल के लिए आपने 1 करोड़ की घोषणा की है, क्या कुछ कहेंगे? सैनिक स्कूल बनेगा जखोली में। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर परसों खत्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई
और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद हैं। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है, लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला। सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े। तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश के बीच केदारनाथ धाम में दर्शन को पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध किया। विरोध के कारण वे दर्शन भी नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र बिना दर्शन के ही वापस लौट गए, जबकि भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विरोध के बीच दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में मंगलवार को दर्शन को पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का तीर्थ पुरोहितों ने करीब 2 घंटे विरोध किया और काले झंडे भी दिखाए। वहीं कांग्रेस ने देवस्थानम बोर्ड के बहाने सरकार को घेरा है। साथ ही ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। बाबा केदार ओम नमः शिवाय। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया और अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं और डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री जी हैं, उनको भी यहाँ पे वार्ता चल रही है, उनको भी केदारनाथ से भगा देंगे। ये पाप हैं और इन पापों का प्रायश्चित और इन पापों का फल उन्हें भोगना पड़ेगा। उनकी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका हल, इसका निरस्तीकरण अक्टूबर के अंतिम दिन तक कर लेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ बातें की हैं, इस पर काम कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ बातें करते जा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं और वहां पर तीर्थ पुरोहितों का और अन्य हकूकदारियों का गुस्सा फूटना लाजमी है। मुझे तो चिंता है इस बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं, उनके आगमन पर कहीं हकूकदारी और हमारे तीर्थ पुरोहित जो इतने परेशान हैं, कहीं उस दिन उनका भारी गुस्सा न फूटे। मुझे चिंता है इस बात की। तो सरकार को समय लेते जो समय सीमा उन्होंने तय की थी उस सीमा के भीतर उनको निर्णय लेना था, लेकिन ये अकर्मण्य सरकार है, ये कुछ भी करने के इनकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो समय निकाल कर बातें कर समय निकाल। कुल मिलाकर चुनावी साल में देवस्थानम बोर्ड पर मचे घमासान ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखना होगा राज्य सरकार आगे देवस्थानम बोर्ड पर क्या फैसला लेती है। इनके बीच सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक केदारनाथ धाम पहुंचे, जबकि उन्हें पता था कि तीर्थ पुरोहित उनका और देवस्थानम बोर्ड का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और आंदोलन का भी अल्टीमेटम दिया हुआ था। ऐसे नाजुक हालात में त्रिवेंद्र सिंह रावत का केदारनाथ पहुंचना कई सवालों को भी जन्म दे रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को कैसे शांत करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से तरीके। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक